अनुबंधी कषाय क्या है? सबसे खतरनाक चीज ये है अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी। ये जब तक है कुछ नहीं होगा। जो मर्जी करते रहे आप, जितनी मर्जी क्रिया करते रहे, सब कुछ करते रहे, उपवास व्रत सब कुछ करते रहे, जो भी है साधना करते रहे, अपनी तरफ से साधना करें, ये पड़ा है तो कुछ इस भाव भ्रमणा खत्म नहीं हो सकती, ये अनंता में। तो इससे इससे पहले आपको अपना ये कैसे खत्म हुआ, मिथ्यात्व खत्म करना। ये बात तो कई बार कहते, मेन स्ट्रेस पहले गुण स्थान के अंदर मेन स्ट्रेस ये है कि मिथ्यात्व से निकल, नहीं तो पहले गुण स्थान से ही निकासी नहीं होगी, निकल ही नहीं पाएंगे। और पहले गुण स्थान पे रहते हुए जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, घूम घाम कर वही स्थावर में भी जाओगे, विकलेंद्री में भी जाओगे, नरक में भी जाओगे, स्त्री पुरुष लिंग नपुंसक लिंग सारे वो सब मेंटेन रहेंगे, सारी गतियां सब कुछ वैसी मेंटेन करेंगी, उसमें ही कुछ अच्छा ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन वहां से पहले गुण स्थान से निकलना सबसे निम्न स्तर है। हालांकि इसमें भी स्तर हैं, पहले गुण स्थान में भी लेवल हैं। हाँ, पहले गुण स्थान में भी कई लेवल, 5 से 6 लेवल है, जिसमें एक बिल्कुल ही निम्नतर स्तर पे है, थोड़ा थोड़ा उठते उठते फिर लास्ट में जाकर वो मिथ्या से निकल जाए। हाँ, मिथ्या मार्गानुसारी ने हाँ, 35 मार्गानुसारी है, 35 बोल है, उसमें जितना बढ़ता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। 14 तरह के है ना, जैसे गुण स्थान होते हैं ऐसे मार्गना स्थान भी है। 14 मार्गना स्थान ने लिया पूरा एक चैप्टर इस विषय पे, मार्गना स्थान नहीं यार, चलो करा देंगे तो। मार्गना स्थान भी है, वो भी उसी हिसाब से गतियां इतनी है, किस गति, जब मैं कहता हूँ ना कि टोटल जीव 16 है, ये मार्गना स्थान का ही है ना, षटखंडागम के अकॉर्डिंग है। हाँ, हाँ, के अकॉर्डिंग है। तो मतलब यह है कि अब बात आती है अनंत अनुबंधी कषाय क्या है। ये हमारी जो है सारा खेल कषाय से है। जितना राग देश के भाव है अंदर, उसके कारण जो है क्रोध मान माया लोभ हो रहा है। अब इसमें अब करना वहां से है कि पहले मिथ्यास से निकले, मिथ्यास से निकलने के लिए अपनी श्रद्धा पुष्ट करें। फिर वही जो चल रहा है ये वाला विषय कि अज्ञानता से निकले, अदर्शन से निकले, ताकि हमारा दर्शन मोनिय का उदय ना हो। दर्शन मोनिय का उदय होता है अगर इसको हमने शैष उपशम इसे नहीं किया होगा, दर्शन को शिवोपशम नहीं किया होगा, तो फिर वो आएगा, मिथ्यात्व में जाएंगे। तो अपने को सारा कंट्रोल कहाँ करना है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के लिए आपको ज्ञान भी करना लेना पड़ेगा और दर्शन को भी समझना पड़ेगा। भाई इतनी सी बात समझनी है, और सर्वज्ञों ने जो बताया है, यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने उपवास है, इधर है, ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ, ये सब कर लिया थोड़े शास्त्र, लेकिन वो हम हाँ अपने आप में हमें समझे कि मुझे क्या नहीं करना। ये जो मंत्र तंत्र यंत्र पाठ ये सारा जो है ना, अपनी डिमांड रखनी, फिर उसको प्राप्ति करने की कोशिश करनी, फिर ये माला कर लूं वो माला कर लूं, कोई उपाय बता दे, कोई ये कर दे, फिर कर्म सिद्धांत को तोड़ दिया तो सबसे बड़ा मिथ्या। पहले तो ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसको यहाँ से सारी चीज शुरू करनी है, बार बार अपने आप को ये बताइए कि मुझे मिथ्यात्व से इस जन्म में जरूर निकलना, क्योंकि और कहीं जन्म में मिथ्यात्व से मैं निकल नहीं सकता। मिथ्यात्व से निकलना है, मिथ्यात्व से निकलना है और अनंतानुबंधी की शायद की चौकड़ी तोड़नी। बस ये है साधना साधना। ये जो 7 प्रकृति है ना, इस 7 प्रकृतियों को अगर हमने नहीं किया, हाँ दर्शन मोनी की, 4 ये 7 को नहीं निकाला तो 28 में से फंसे हुए। वो जितना भी करोगे वो निदान मूलक होगा या भोग मूलक होगा, अच्छा संसार मिलेगा, और वो आपको राइट डायरेक्शन में कौन लेके जाएगा ये खत्म होने का। इसलिए अपनी साधना में जो आप कहीं बिल्कुल जैसे उपवास करे जा रहे हैं, मांस खमन करे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, ऐसे कुछ नहीं करते, उसने मांस खमन कर, और 3-4 साल और तो मांस खमन कर लेती है ऐसे। इसमें था, हम आत्म बल्लभ में थे तो एक ऐसी लड़की थी, वो मांस खमन कर लेती थी और कुछ नहीं, बस इसी को ये पढ़ लिया, मांस खमन करती है।
हाँ, मैं मेंटली हैंडीकैप थी। हाँ, शरीर भारी है, उसको कंट्रोल करने के लिए बस वो ये कर लिया, बस साधना हो रही है। उसके पीछे कर रहा है ना, अपने शरीर के पीछे। ऐसे ना समझ, वो फिर क्या नहीं होती समझ। आपने क्या करना क्या है, ये सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है कि हमको सारा करते हुए ये नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कोई सारा संसार में रचा पचा है, लेकिन उसको ये पता है कि मिथ्यात क्या, ये नहीं मैंने करना, मतलब दुनियादारी में लगा हुआ है, लेकिन ये पता है और मुझे किसी के साथ गुस्सा नहीं करना, कशाय नहीं करना। वो हो सकता है बहुत आगे निकल, मतलब जो इसको कंट्रोल कर लेता है, कहा जाता है ना कि कई श्रावक साधुओं से बहुत ऊपर है जो इसको इसको क्रॉस कर देते, और कई साधुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। डिपेंड करता है किस डिग्री में। तो श्रावक भी श्रावक रहते हुए भी उसको इसी पे ही जोर देना है कि मुझे ये कहां से मैं निकाल, सारे साधन शुरुआत से सब सीखना जो करना है। आपको सारे शास्त्र आते हैं नहीं आते हैं, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये दो चीजें जो हैं कि मिथ्यात और अनंतानुमति कषाय, ये चौकड़ी और उसकी टिकड़ी वो तोड़नी है। ये समझ में आ जाएगा तो उसके उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो ढाई कर्म, ज्ञानावरी, दर्शनावरी और दर्शन मोहनी है। तो वो शनि का जैसे ढैया होता है ना, ये फंसाता है, ये ढाई कर्म। व्याख्या प्रगति के शतक 1 उद्देश्य 3 में ये प्रश्न नंबर 14 का तीसरा पार्ट है कि आगम सूत्र के अनुसार पृथ्वी कायिक आदि जीवों के मन, तर्क, अर्थ विग्रह, रूप ज्ञान और बुद्धि नहीं है। शास्त्र में अर्थ विग्रह को वहां उन्होंने संज्ञा लिखा है। तो जीव तो संज्ञा के बिना, ऐसा नहीं हो सकता कि संज्ञा ना हो इसके, लेकिन उसका मीनिंग जो दिया है वो अर्थ विग्रह नहीं। जैसे मति ज्ञान के अंदर होता है ना, तो अर्थ विग्रह का मतलब उसको संज्ञा, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो उसका कहता है कि वो संज्ञा नहीं है। संज्ञा जो है ना, जैसे किसी जीव के अंदर संज्ञा के तो मीनिंग है, संज्ञा हमने जानी चार, और फिर चार, फिर दो, 10 तरह की संज्ञा। एक उसको कहते हैं कि इसको संज्ञान नहीं हो रहा, संज्ञा नहीं है इसमें, ये जीवित नहीं है। या कहते हैं कि उसके हाथ पकड़ के अभी संज्ञा है। हमारे यहाँ जो है ना, ये दोनों शब्द आएंगे, संज्ञा के दो मीनिंग है। एक तो उसकी अभिलाषा, वृत्तियां, मनोवृत्तियां, चित्त वृत्तियां, इच्छाएं, अभिप्साएं, ये सारी चीजें आती हैं। और एक है कि उसके अंदर उसका संज्ञान होता है कि इसमें अभी जीव है, जीव है। दो 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 दिए हैं प्रज्ञापना सूत्र। तो जीवों के मन, तर्क, अर्थ वगैरह, रूप, ज्ञान और बुद्धि नहीं है, फिर भी ये कांक्षा मोनी कर्म का वेदन करते हैं। मतलब है पृथ्वी कायिक आदि, मतलब स्थावर भी जो है ना, वो दर्शन मोनी कर्म का वेदन कर रहा है। कि उससे अनंतानुबंधी कषाय होता है। अब वो बात वहां से आती है ना कि गेहूं का दाना भी अनंतानुबंधी कषाय करता है, तो ये बात हजम नहीं होती, गले से उतरती नहीं है। वो कैसे करता है, वो कैसे करता है, तो उसके मन नहीं है, भले भले बुरे की पहचान नहीं है। कांक्षा में मतलब यह है कि उसको आत्मा है और शरीर अलग है, ये भेद नहीं पता है, इसलिए उसका अनंतानुबंधी कषाय है। उसको भेद नहीं है, इस बात का पता नहीं है, तो उसका अनंतानुबंधी कषाय है, ये बताया गया शास्त्र में। कांक्षा मोनी को दर्शन मोनी के समान ही माना गया है, दोनों एक ही चीज है। कांक्षा मोनी वह अनंतानुबंधी कषाय का अर्थ लेना, वहां लेना अनंतानुबंधी कषाय का अर्थ क्या लेना, जब तक जीव अपने आप को जानता देखता नहीं है, तब तक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी उनके बल पर होने वाला कांक्षा मोनी या दर्शन मोनी से अनंतानुबंधी कषाय मानो। अब बताइए, जिन गतियों में हमको ये नहीं ध्यान में था, नहीं पता था, वो उन गतियों में तो हमारा अनंतानुबंधी था। लेकिन अब क्या पता है हमें, कितना पता है। अभी भी अगर हमारे को नहीं है कि मेरी आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान नहीं हुआ, तो अनंतानुबंधी कषाय पड़ा हुआ है। अपने को सारी साधना इस पे करनी है जो किसी और गति में नहीं कर सकते। ना किसी गति में आप मिथ्यात्व निकाल सकते हो, ना किसी में अनंतानुबंधी। उपवास करना चाहो तो शायद कर लो कहीं पर, भोजन छोड़ दो, लेकिन ये दोनों काम आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सारा जोर हमें इस पे देना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है। दृष्टांत है कि उस गेहूं के दाने में कहाँ अनंत क्रोध आदि दिखता है, हमसे सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ से ले लिया। वो ये क्या मतलब, ये है कि उसको अपनी आत्मा का भान नहीं है
कि मेरे अंदर आत्मा लगा है, शरीर लगा है, और मैं आत्मा हूं। एक्चुअल में ये शरीर तो मेरे पास आ गया है, लेकिन एक्चुअल में तो मैं आत्मा हूं। तो अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो अपना अस्तित्व शरीर में ही मान रहा है। सारी गतियों में यही हुआ है। तो मनुष्य गति में आकर इतनी समझ है कि अगर समझाया जाए और समझ ले, समझाया जाए और समझ ले, और उसको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम एक नहीं, हम दो हैं। जहां उसको दो का समझ आया ना, ये पहली किरण है कि इस व्यक्ति को वो मार्ग पे चलने के लिए पहला कदम उठा लिया, रखा नहीं है, उठा लिया है। मतलब इसको ये पता चल गया कि हम एक नहीं, हम दो हैं। और जो आत्मा है वो मैं हूं, मैं शाश्वत हूँ। शरीर जो है ये नश्वर है, नश्वर है, भौगोलिक है। मैंने इसको अपने हिसाब से चलाना है, इससे काम लेना है, क्योंकि मुक्ति में ये मेरे सहायक हो जाए, सहायक है। और फंसाने में भी ये सहायक है। अगर मैं इसके पीछे लग गया तो ये मुझे अधोगति में भी ले जाए। तो मुझे इतनी समझ चाहिए कि मैं बस ये समझ के चलूं कि मैं आत्मा, और इतना ही स्ट्रेस है, इतना ही। इसलिए कहा है कि उसकी प्रतीति चलती रहे, हमारे यहाँ काम करते हुए बीच बीच में ध्यान जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा। हाँ, अपने पर आत्मा। अभी कंटिन्यूटी नहीं है, जैसे केवलियों के केवल ज्ञान से होता है कि हमेशा उसमें चलता रहता है। हम टाइम टू टाइम तो कर सकते हैं ना, इस चीज का भान रहे कि मैं आत्मा। वो भान से ही हमारा धीरे 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 दिन में 9 बार याद किया, 10 बार याद किया, सोते टाइम, सुबह जागते, उसको हमने कहा कि क्या है, मैं तो आत्मा हूँ। ये शरीर को जब भी दुख आए उस समय ये भान हो कि मैं तो आत्मा हूँ। ये शरीर, हाँ, नहीं नहीं, मैं करूँ अटकते भी हो तब भी ये भाव लेके आओ, काउंटर करो उसको। देखिए, शरीर से इतनी जल्दी नहीं निकल पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये शरीर से नहीं निकल पाएंगे, इतना ज्यादा, मतलब अनादि से जुड़ते, इतना ज्यादा हम संस्कार पड़े हुए हैं, संस्कार पड़े हुए हैं। इसका निकलना संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये मैं आत्मा हूं, ये क्वेश्चन है, ये ऑटो सजेशन है, क्योंकि अभी आपको उसका पूरा भान नहीं है। पता चल गया ये आत्मा है। अब उसकी उसकी जो महिमा है आत्मा की, उसको बार बार अंदर, देखिए कैसा आत्मा है। ये आगम जब पढ़ती है ना, तो आगम के अंदर जब करते स्वाध्याय में, जब कोई ऐसी अजीब चीजें मतलब समझ आती है कि ऐसा है क्या दुनिया, ऐसे होता है, जीव की उत्पत्ति ऐसे होती है, कैसे होती है, कैसे छोटा सा एक सेल जाता है, कैसे शरीर की डेवलपमेंट, कैसा डिजाइन, कैसा ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। जब तक ये नहीं समझ आता, फिर कोई ईश्वरवाद में चला जाएगा यहाँ। अब वहां से उसको ये लेना कि ये इतनी सारा सिस्टम इतना स्ट्रीमलाइन किया हुआ है कि उसके सिर्फ डाटा है कि ये जो है ना, ये बीज जो है, ये मक्का को पैदा करेगा, ये गेहूं को पैदा करेगा। और बीज देखने में कई कितना फर्क होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज कितना फर्क है, कितना फर्क है उसकी डेवलपमेंट और ऑटोमेटिक। कोई कोई गाइडेंस नहीं देता, कोई सांचा नहीं है कि जैसे जैसे आप मैन्युफैक्चर करते हो तो एक मोल्ड बनाते हो, सांचा बनाते हो उसकी पिक्चर, इसमें कोई सांचा वांचा नहीं। उस जीव का कितनी अवधारणा होगी, क्या कॉम्प्लेक्शन होगा, क्या सारा होगा, ऑल डाटा बेस्ड, सारा जो है उसका सारा सेल में सारी इंफॉर्मेशन है सारी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका सब कुछ होना है। बस कितनी इस चीज को लेकर ना वो अंदर सिस्टम के अंदर, उसके प्रति अंदर उल्लास अंदर आए कि क्या इतने साल बाद कर देगा, इतने साल बाद, ये सारा जो है ना सिस्टम है। और कहीं पर कोई कोई प्रॉब्लम, मतलब कहीं पर ये है कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया, ऐसा भी नहीं होता, वही है जो होना होता है, होना होता है। इसका मतलब ये कितना सिस्टम है, कितना सिस्टम, उसकी महिमा को अंदर ना जागृत करें। क्या मनुष्य बनकर क्या हमारा दिमाग है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, इस तरीके, ये सारी चीजें ना उसके उसके प्रति जो है ना अंदर श्रद्धा पैदा हो जाए। अभी आत्मा हम जानते हैं, पर आत्मा के साथ हमारी प्रतीति नहीं है। जैसे हमारा प्यार जो है ना, कि ये मेरा बेटा है, ये ऐसा है, उसके प्रति सुख दुख, उसका ये ना हो जाए, वो ये खाए ये करे, हमारे उसके साथ कितनी प्रतीति है। जबकि वो टाइम बीइंग है, वो एक्चुअल में वो आपका नहीं है।
और जो आप स्वयं ही हो। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आत्मा आपकी है, आप ही वो हो, नहीं आत्मा। तो फिर उसका ध्यान क्यों नहीं है? सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन क्या है उसी का ना। अगर सोचते हैं तो आत्मा ही आत्मा के बारे में सोचे, आत्मा ही आत्मा के बारे में सोचे। तो ये चीज जो है ना अपने अंदर पुष्ट करनी है, इसकी महिमा लानी पड़ेगी आत्मा में। ये ऐसे नहीं होगा। आत्मा की महिमा हमारे अंदर जागृत हो जाए, क्या क्या आत्मा, यही मुक्त हो जाएगी, यही सिद्धो समान है। जब वो कहते हैं ना सिद्धो समान है या सिद्ध मेरे समान है, वो जो कहता है सिद्ध मेरे समान है, उसको अपनी आत्मा के ऊपर कितना आनंद आ रहा होता है कि सिद्ध मेरे समान है? नहीं, सिद्ध मेरे समान है। मैं ही सिद्ध हूं तो ठीक है, सिद्ध जो है वो मेरे समान है। मैं सिद्धों समान अलग बात है, सिद्ध मेरे समान है। तो आप अपने में इतनी वो है कि इतनी, हाँ, इतना इतना, हाँ। इस समय वो जो आनंद आता है ना, वो जो अंदर पैदा होता है, कभी आप कोई बहुत ऐसी ज्ञान की चीज जो अटकी हुई हो, आपको पता चले, इतना अंदर आह्लाद पैदा होगा आपको कि क्या ये, अच्छा ये बात है, ये बात है। तो बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आए। इसका मतलब उसके बारे में, ऐसी आत्मा के बारे में, तभी कहते हैं कि इसके बारे में आप उसके गुणों का, उसके प्रकारों की, आत्मा है क्या चीज है, उसके बारे में अपने अंदर प्रतीति जगाओ, प्रतीति जगाओ। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ जान लेना, भाई जानने को तो ये, उसके साथ सारा आपका उपयोग, उसका सारा उसी में जाएगा। हमने जान लिया कि आज खाने में ये बना है, ऐसा ऐसा बना है, हमारा काम हो जाएगा क्या? है? हमारा काम हो जाएगा? है? आज तो मटर पनीर बना है, आज तो ये सब्जी बनी है, ऐसा ऐसा बहुत बढ़िया खाना बना है, और आपको खाने को ना दिया जाए, और आपको पता ही पता रहे कि खाना बना है। सामने आएगा करेगा, असली मजा तो है उसको चखने में है ना। वही ना, आएगा सामने तो जब जब हम चखेंगे तो ये है। अब जो लोग ऐसे इस तरह जब सुनकर उनको ऐसा पोर्शन होता है, मतलब आप सिचुएशन को जरा विजुलाइज करिए कि वो व्यक्ति जो खूनी है, उसको धर्म नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो जाकर बैठता है, एक प्रवचन सुनता है और खड़ा हो जाता है, मैंने दीक्षा ली। बताइए उसके अंदर क्या आ गया था, क्या उसको छू गया कि उसको सब कुछ उसके अंदर एकदम परिवर्तन हो गया। कैसे परिवर्तन होता है, कैसे होता है कि कैसे एक व्यक्ति के से मिले और सारी सिचुएशन चेंज हो गई, अंदर का सारा सिस्टम जो आज तक सालों साल से, 50-60 साल से नहीं बदला, वो उसकी एक बात से सारा बदल जाए। इसका मतलब प्रभाव, प्रभाव उसका कितना पड़ा होगा, और किस किस ग्रहण शक्ति से उसने उसको लिया, उसके अंदर कहाँ जाके लगा। चेतन मन से नहीं समझा सकते थे, उसके जो है अब चेतन मन के ऊपर जाके इफेक्ट हो गया, चेतन, और वहां से उसके बदलाव हो गया। चेतन से तो नहीं हुआ, चेतन तो समझदार चेतन, हाँ। नहीं, वो श्रेणिक राजा को लोग चेलना कहती थी, चलो उधर करो, ये करो, ऐसा करो, वो उसको मानने को चाह नहीं चेतन के सामने। और वहां जब बैठकर उसने चोट करी, तो सीधी कहा, अब चेतन पे चोट करी, काम हो गया। इसीलिए जो ध्यान साधना है ना, ध्यान साधना में भी जब आप बैठे बैठे चेतना के स्तर पर वो ध्यान साधना करते हो, तो आप मन की जो और स्थितियां, आप चेतन चेतन मन, उसके ऊपर चोट करते हो, आप चेतन मन पे, और वहां से आप आ जाते हो। अगर अचेतन मन भी है, वो भी अवचेतन मन के रूट के थ्रू चेतना में आता, उसमें बैठे बैठे आपकी चेतना की इतनी निर्मलता हो जाती है कि वो उसके अंदर आके, और आपके अंदर वो बदलाव आ जाता है, जो वैसे समझाने से नहीं आता, लेकिन ध्यान साधना करने से, ऐसे ऐसे शिविर करने से, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सी है ना। हम हम ये बात वही हो रही है कि हम अपने अंदर अनंत आत्मा की पुष्ट करने के लिए, मिथ्यात निकालने के लिए, आप अपनी आत्मा के साथ इंटरेक्शन करें। बदलाव कैसे ला पाएंगे? जानकर उसे अब ये बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इससे बदलाव हो जाएगा? नहीं। मतलब ये जो बताया जा रहा है, यू विल हैव टू च्यू इट, उसको पूरा उसको चबाना पड़ेगा, निगलना होगा, तब जाकर होगा।
ये सिर्फ ऊपर के लेवल से नहीं है कि जानकारी मिल गई। अब होता क्या है कि हम जानकारी मिलने के बाद हम अटक जाते हैं, मुझे पता है ये करते हैं, और ये स्टेज हमको यथा प्रवृत्तिकरण तक ले जाती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाए। और यथा प्रवृत्तिकरण से अनेक बार वहां से आगे वापस हो, जबकि लब्धियां सारी मिल गई, उसकी पहली करण लब्धि के अंदर यथा प्रवृत्तिकरण, प्रवृत्ति नहीं बदली। अब हम प्रवृत्ति बदलना नहीं चाहते, आपको अपनी प्रवृत्ति एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा किसी के कहने से नहीं, आपकी ऑटो सजेशन से होगा। अपने आप में निर्णय लेना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। महाराज अब जी, गेहूं, हाँ जी बोलिए। अब ये जो आपने भेद विज्ञान की बातें बताई हैं, ये हाँ थ्योरेटिकली तो हमें समझ में आ गई। बात, हाँ वो आएंगी। प्रैक्टिकली थोड़ा सा दो चार एग्जांपल, जैसे अगर अपने मन का भोजन बनाओ तो उसको त्याग दे, या हाँ, कोई गर्मी हो तो थोड़ा सहन करें, या रोग हो तो ये करना चाहिए ना हम लोगों को। और बार बिल्कुल बार समझाना चाहिए कि मैं आत्मा और शरीर अलग है। हाँ, अपने आप को उसके साथ तो में ये आपको दो चार एग्जांपल जो आप समझा रहे थे जरा। हाँ, इसीलिए प्रयोग करने पड़ते हैं। और इसीलिए जो शिविर होते हैं ना घर में, वो प्रयोग नहीं होते। अब कई कामों में लगे व्यस्त हैं, जो शिविर में हम कहते हैं लोगों को शिविर में आओ, तो शिविर में वो सारी वस्तुओं से अलग हो गया। जो उसकी डेली डेली मतलब है कि करता है, उससे निकल गया, परिवार से निकल गया, मोबाइल से निकल गया, समाचार पत्र से निकल गया। वो सारी चीजों से निकलकर भोजन वहां जो मिल रहा है वो उसके हिसाब से दे रहे हैं, वो ले रहा है उसको। अब उसको क्या है कि वहां से उन चीजों से जो उसकी रेगुलर, जो उसकी हैबिट्स बनी हुई थी, वहां से वो टूट रहा है। और उसमें पहले 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 दूसरे दिन बहुत मतलब अंदर बहुत तूफान चलता है लोगों में, कहाँ फंस गया, कैसे मैंने डिसीजन ले लिया। और तीसरे दिन के शुरू में ही वो ठीक लगने, हमने बहुत लोग देखे हैं जो इतना पछता करके हमको जी छोड़ दो, शिविर में हमको जान दो, उसको बोले आज की रात तुम कर ले, कल तेरा देख लो। पहले दिन तो वो एज ए न्यू थिंग वो उसको टॉलरेट कर लेता है, दूसरे दिन उसको परेशानी होने लग जाती है, किसी से बोल नहीं रहा, मोबाइल नहीं, वो जो आदतें पड़ी हुई है सारी, वो सब टूटती है, उस पर चोट पड़ रही है बहुत, मतलब एकदम से बिखरने लग जाता है वो। और फिर एक रात और गुजर जाती, तीसरे दिन उसको इम्पैक्ट आना शुरू हो, उसकी रुचि बनती है, उसके अंदर वो सारी पुरानी चीजें, अब वो शांत होना शुरू होता है मन, फिर परिवर्तन होता है। चौथे दिन तक जाता है तो फिर उसका मन लगने लग जाता है। इसलिए सादा 10 दिन की भी करिए और 4 दिन की भी करिए है कि आपको ये चीजें आप घर पे नहीं कर पाओगे, सारी चीजों से कट ऑफ नहीं हो सकते आप जितनी मर्जी साधना कर लें, वो प्रैक्टिकल प्रयोग आपको तो खुद वहां पर लेबोरेटरी में बैठकर ही करना होगा। उस लैब में आपको बैठना पड़ेगा। ये सब कुछ जानने के बाद भी आप सोचो नहीं कि मैं समझ गया, मैंने कर लिया, मैंने परिवर्तन कहाँ से लाओगे आपको। साइंस स्टूडेंट को थ्योरी जितनी मर्जी पढ़ ले, जो सुबह चैप्टर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, शाम को जो है उसके 2 घंटे जो होते हैं वो उसके प्रैक्टिकल के होते हैं। वो लैब में जाकर वो अपने हाथों से चाहे देख कर करता है, वो अपने हाथ से करता है, अपने हाथ से करता है। यहाँ पर भी आपने जो कुछ यहाँ समझ गए हो, आप उसका एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं कर पाओ, थोड़ा बहुत करोगे लेकिन वो असली असली नहीं रिजल्ट आएगा। यहाँ आपको पूरा कट ऑफ कर दिया जाएगा। पर एक बात है, सिर्फ आप अपना 100% दो। आप बीच में थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, थोड़ी थोड़ी कमियां करने लगे, वो एक पोजीशन आएगी। अगर आप उसको सिंसियरली, आई हैव स्पेयर्ड 4 days और मुझे तो ये करना है, मैं देखता हूँ मेरे अंदर परिवर्तन कैसे नहीं होता, जब इतने लोगों के मन में परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ है, वो जो आप करोगे ना, और उस समय अगर आपका परिवर्तन हो गया, आपको वो आनंद आएगा और वो चीज समझ जाएंगे आप, यस दैट इज इट, ये चीज कंफर्म हो जाए। हाँ, इतनी इनका क्षय कब हो कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम हो तो दर्शनावरणी कर्म का गेहूं के दाने, वो तो आ गया ना, 2.5 घाती सब कर दिया था। लेकिन हाँ, ये 2.5 घाती कर्मों का सद्भाव है, तब दोबारा कर देता हूँ। दृष्टांत है, उस गेहूं के दाने में कहाँ अनंत क्रोध आदि दिखता है, जितने दाने पिसवा लो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इन प्रथम 2.5 घाती कर्मों के सद्भाव से अनंतानुवादी कषाय मानो। ये ढैया के कारण जो है ये कषाय मानो, ये 2.5 कर्म आपके हैं। अब इसमें इफेक्ट है कि थोड़ा, अब जैसे है ना,
ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। अब जितनी आपने क्लासेस अटेंड कर ली हैं, जितनी भी है, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया, अब उन क्लासेस को करते हुए आपने ये सब जान लिया है, यानी क्या ये 2.5 महीना कुछ तो इम्पैक्ट है कि अज्ञानता खत्म हुई है, तो ज्ञानावरणी कर्म। दृष्टि भी थोड़ी बदली है, तो ये भी आएगा, देखना भी थोड़ा ठीक हुआ, अगर वो ज्ञान का हुआ तो ये दोनों चीजें आई हैं। अब ये आधा जो है ना अनंतानुबंधी की शायद मानो, ये तो दर्शन मोहनीय कर्म है, ये आपको मिथ्यात्व भी समझ में आ गया। लेकिन यहाँ अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो काम इन्हीं तीनों से होना है, यानी मोहनी कर्म इसी ही करेगा। अब साथ में वो अटकता है, जब मोहनी कर्म के अंदर प्रॉब्लम होती है तो फिर अंतराय भी आके हमारी करता है। ये चारों जुड़े हुए हैं, चारे जुड़े हुए हैं, घाती के चारों जुड़े हुए एक समय के अंदर। ये वीतरागता नहीं आने दे, नहीं आने दे। और बाकी चार तो क्या, वो तो जीवन का आपका, वो तो कुछ नहीं है, अघाती कर्म है, वो तो जहां जितने बांधे उतनी आयु तक लेके जाएंगे। ये आपको सारी बात है कि ये चार जो है ये आपकी वीतरागता आने नहीं दे। संयम भी ले लोगे तो सराग संयम ही है, वीतराग संयम थोड़ी हुआ है, नहीं। सराग संयम, हाँ सराग संयम, सराग संयम में तो क्या है, ज्यादा देवगति है बस। तो ये क्या है कि ये वीतराग उस लेवल तक पहुंच जाए कि वीतरागता। अब वीतरागता के लिए ये जो शिविर होते हैं, ये वीतरागता लाने का तरीका है। किसी से आपने बात करनी, कौन खा रहा है, कोई कैसा कर रहा है, तुझे क्या लेना देना। यहाँ तक आ जाता है अपनी आंखें बंद करके बैठो, जितना है कहीं अलग बैठो, सैर करो तो अकेले करो, ग्रुप में नहीं करो, ये नहीं करो, बहुत कहा जाता है। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता कि जब 4 दिन करें तो फिर में कहीं एक चीज में कमी रहेगी तो इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल कट ऑफ होकर, यहाँ तक कि आपके फैमिली मेंबर भी साथ कर रहा हो, कोई कर रहा हो, उधर देख रहे नहीं है। साधना में वो अलग है, मैं अलग, ये मेरा है, यहाँ तक भी नहीं बात हो, तब जाकर उसका असर, और असर आता है। ये अनुभव अनुभव में आया हुआ है कि ये फर्क आता है, आपको दम बदल के रख। 4 दिन का करो, फिर 7 दिन का कर लो, 10 दिन का कर लो, भाई 1-2 करोगे, आप देखोगे आपका जीवन परिवर्तन हो गया। हम इतना सा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते और टालते आ रहे। इनका क्षय कब हो कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो तो दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम हो, और इनके क्षयोपशम से दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयोपशम होगा। तब इनके बल से चरित्र मोहनी कर्म का भी क्षयोपशम होगा और अनंतानुमति कषाय क्षीण होगा। वो फिर अनंतानुबंधी कषाय मिटेगा। ऐसा कैसे होगा कि अनंतानुबंधी कषाय मिटे तो मिथ्यात्व मिटे। मिथ्यात्व जितने अंश में मिटेगा उतने अंश में ये 4 कषाय जो है, क्रोध मान माया लोभ की चौकड़ी टूटेगी। ये सब बंधे हुए हैं, ये मिथ्यात्व के साथ ही। अनंतानुबंधी पे भी फर्क पड़ेगा। जब ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा, तो क्षयोपशम कैसे होगा, ये मतलब चौकड़ी टूटेगी कैसे, जब दोनों का ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा। इन दोनों का क्षयोपशम होगा तो फिर दर्शन मोहनी का भी क्षयोपशम होगा। उसमें फिर क्षयोपशम हो रहा है तो इनका भी, ये सारे एक्चुअली तो सारे जुड़े हुए इकट्ठे हैं, और एक ही समय में हो रहा है सब कुछ। तो केवली प्रज्ञप्त वाणी के अनुसार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से आत्मा का पुद्गल शरीर से इन 8 अपेक्षाओं से पूर्णतः भिन्नता का भेद ज्ञान हो। द्रव्य से मैं आत्म द्रव्य, द्रव्य से ये शरीर पुद्गल द्रव्य, दोनों की तुलना से दोनों का पूर्णतः पृथक स्वतंत्र सह अस्तित्व का बोध हो। ये अलग है, मैं अलग, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, मेरी ये प्रॉपर्टी। मैं इसको ये कैसे, मैं अपने को समझू ये मैं हूं, ये पौद्गलिक है, मैं चेतन हूँ, ये अचेतन है, जड़ है, ये जड़ है, ये पूरा इसको समझना पड़ेगा। और समझ के आपको वो रियलाइज हो जाए, रियलाइज हो जाए ये दोनों का पूर्णतः पृथक स्वतंत्र सह अस्तित्व का बोध हो। मुझ में मेरा अस्तित्व है और इस शरीर की नास्ती है। इसका यानी कि पुद्गल शरीर का अस्तित्व इसमें है और इसमें आत्मा की नास्ती। बस ये है कि हम दोनों एक ही जगह, एक ही क्षेत्र में अवगाहित हैं, अवगाहित हैं, बस इतना सा है कि ये जो है ना इकट्ठे एक जगह हो गए। दोनों द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, ये चौथे नंबर का अभाव जो है।
दोनों द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, अर्थात एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है। वो त्रिकालिक होता है अत्यंत का जो है। तो दो दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं तुष्ट में ही रहता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो उसमें अपने में ही रहता है, कोई दूसरे को एक दूसरे को इंटरफियर कर ही नहीं सकता। ये तो मेरे ख्याल अभाव के कारण ये पूरी तरह समझ में आ चुका है। ऐसे पांचों अपेक्षाओं से मैं धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों सभी पांचों अन्य द्रव्यों से पूर्णतः भिन्न स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला हूं। पांच अपेक्षाओं से मैं मतलब जीव हो गया, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों सभी पांचों अन्य द्रव्यों से पूर्णतः भिन्न स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला हूं, क्योंकि मैं चेतन हूं। हमने ये भी जाना था कि इन छह द्रव्यों में छह सामान्य गुण हैं, तो बाकी सबके अपने अपने वो भी तो गुण है। अब कोई मूर्त है कोई अमूर्त है, कोई चेतन है या अचेतन है, ये विशेष गुण है। इसके इससे वो उनके हाँ वो सब में सामान्य, वो सामान्य मतलब सब में है, बराबर है। और ये जो है ना ये हमको अलग कर देते हैं सबसे। उसमें गति है तो उसका अपना जो है स्थिति है तो काल का जो है वो सारे ही अलग है। सबके एक भी गुण अगर अलग है तो वो अलग हो जाएगा। अगर वो भी बराबर होते तो सारे एक खिचड़ी बन के एक द्रव्य रह जाता, लोग कसते तो खत्म हो जाता। ऐसे ही अन्य एक एक करते हुए अनंत जीवों से मैंने अपने आप को इन छह द्रव्यों में से अपने एक एक द्रव्य यानी चेतन द्रव्य जीव आजीव वास्तविक आए इसको बाकियों से अलग कर लिया, क्योंकि मैं चेतन मैं ही हूँ, चेतन मैं ही हूँ और अमूर्त तो बाकी भी है। बाकी पांच जो है पांच में से चार है मैं जीव चेतन हूँ, एक सिर्फ पुद्गलास्तिक आय मूर्त है, तो बाकी चार वो भी अमूर्त है पर वो अचेतन है। अब किसी का मैच नहीं हो रहा, मैं जो हूँ चेतन हूँ मैं भी अमूर्त हूँ, तो जो एक मूर्त और पांच अमूर्त है उस पांच अमूर्त में मैं एक चेतन वाला हूँ, तो मैं अलग हो गया, मैं मिक्स हो ही नहीं सकता उसमें। एकाकी हूं तो असंग हूं, अकेला हूं असंग हूं, इससे मेल नहीं होगा। अभय हूं, अनासक्त हूं, अपने आप में अवस्थित हूं, ऐसा अपने आप आत्मा को अन्य सब से पृथक जानना ये ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम है। अब रीजन है कि हमने कहा ना कि दर्शन मोहनीय कैसे जाएगा, पहले ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम होगा तो दर्शनावरणी का भी होगा और तब जाकर जो है दर्शन मोहनीय का शिवक्षम होगा। अब इसमें अगर मैं इससे सब में सेग्रीगेट कर देता हूं, अपने आप को बिल्कुल भिन्न कर देता हूं, तो मैं काकी मैं असंग मैं अभय मैं अनासक्त मैं अपने आप में अवस्थित हूं, ऐसा अपने आप में आत्मा को अन्य सर्वप्रथम से जानना ये ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम हो गया। ये मेरा ज्ञान वहां तक पहुंच गया कि मैं इनसे अलग थलग हूं, ये मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकते, ये है कौन है, मैं चेतन मैं अमूर्त। छह द्रव्यों में सबसे टॉप पोजीशन मुझे मिली है, इनका मेरा क्या मेल। तभी दर्शनावरणी कर्म का शिवक्षम होगा और अपने ही दर्शन गुण से अपने आप को देखेगा, तब दर्शन मोहनीय कर्म का भी शिवक्षम होगा। तो आपने अपने आप को जब तक आप अलग नहीं करते इन द्रव्यों से छह द्रव्यों से, और फिर जब अब सारे छह द्रव्यों में थे आप जीवास्तिकाय हो गए, फिर जीवास्तिकाय भी अनंत है, फिर उसमें आप अपने आप को इंडिविजुअल को अलग कर रहे हो। कैसे कर रहे हो कि इसको चार गतियों में चाहे डिवाइड करके, चार गतियों में से, और उसके अंदर ये अब ये आप पचेंद्रीय जीव हो तो इसमें देव है नारक है ये नहीं है, लेकिन अब मनुष्य है, मनुष्यों में ये करते करते अपने आप को भिन्न 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 करते करते आपको फील हुआ कि मैं एक अलग ही यूनिक हूँ, मैं एक यूनिक हूँ, मेरे अपने कर्म है, मेरा अपना है, मेरे जैसा कोई और है ही नहीं है। इतनी बात, ना कोई मेरे जैसा ना मैं किसी के जैसा, मैं बिल्कुल भिन्न हूँ। ये क्या, ये इसलिए पर्याय में है, बात पर्याय की हो रही है। जीव जीव एज ए जीवास्ती का सारे बराबर है, सारे बराबर है, लेकिन इस पर्याय के अंदर जो है ना इस अवस्था हमारी जो है इस अवस्था से हम सारे अलग अलग हैं। तो यहां तक आ गया। अब है कि भेद ज्ञान से घाती कर्मों का क्षय, ये हम कैसे करेंगे, मतलब ये अब ने भेद ज्ञान कर लिया कि मैं अलग हूं सबसे,
अब बात तो है घाती कर्मों को क्षय करने की, अभी तो सिर्फ ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो गया है कि मैं इसको क्या है कि मैंने अपने आप को 6 द्रव्य में से अपना जो है जीवास्ती काय को अलग करा। फिर जीवास्ती काय भी अनंत जीव है, इसमें मैं अपने आप को सेग्रीगेट करके स्थावर है, फिर विकलेंद्री है, फिर पचेंद्री है, मैं मनस्क, मैं मनुष्य बन गया। मनुष्य मैं पचेंद्री, पचेंद्री तो देव भी है, पचेंद्री तो नारकी भी है, पचेंद्री तो त्रियंच भी है। तो मैं उनसे अलग गया कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा अंदर से अलग करते करते। और प्लस फिर देखो कि मुझे क्या मिला, मुझे सर्वज्ञ सर्वदर्शी का धर्म मिला। मतलब उसमें भी अपनी कम्युनिटी में अपने आप को सेग्रीगेट करते करते आप अपने आप को अलग करते जाओ कि मैं एक यूनिक हूं, बिल्कुल इसका मुझे अपने को ही देखना है। मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं इसको देखकर कुछ कॉपी करता हूं लेकिन मेरा कुछ नहीं बनेगा। मुझे तो अपनी यूनिकता के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं यूनिक हूं, बिल्कुल एक। और इसको मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूं? आप अपना हर एक का पाथ अपना अलग अलग हो सकता है। अगर आपको यह है कि गुरु से आज्ञा लेनी है, किससे लेनी है, उसके संस्कार से समझना है, अपनी तरफ से समझना है, खुद सेल्फ स्टडी करनी है, कुछ भी करना, पर प्रयोग तो आपको करना ही पड़ेगा। अज्ञान से अपने को जाना नहीं और पराये को अपना जाना, ये ज्ञानावर्णी कर्म की महिमा है। ये भी बात आई थी कि ये जो है ना व्यंग है कि ज्ञानावर्णी कर्म की महिमा है। अदर्शन के कारण अपने आप को देखा नहीं, परायों को अपने रूप देखा। अपनी आत्मा को तो देखा नहीं, अपने को समझा नहीं, ये मेरा, ये फलाना, ये रिश्तेदारी, ये सब जो है, ये क्या परायों को अपने रूप देख रहा है। ये दर्शनावर्णी कर्म की महिमा है। अपने को अपना माना नहीं और देह आदि को अपना माना और अपने को पराय का माना, परायों को अपना माना, ये दर्शन मोहनी की महिमा। अब इन दो के कारण ज्ञानावर्णी कर्म की महिमा होगी कि परायों को अपना जाना, जाना। यहाँ पर क्या है कि अपने को देखा नहीं, परायों को देखा, ये देखा हो गया, दर्शनावर्णी देखने के कारण ही हो गया। और अपने को अपना माना नहीं, देहादि को अपना माना और अपने को पराय का माना, परायों को अपना माना, ये दर्शन मोहनी की मानी। कोई किसी का है ही नहीं, आप उसको अपना अपना माने जा रहे। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा संसार, मेरा घर, ये क्या, ये दर्शन मोहनी की महिमा है। इनकी विद्यमानता में ही जीव समस्त कषायिक भाव करता है और अनंत जन्म मरण का अनंत दुख देने वाले अनंतानुबंधी यानी कि अनंतानुबंधी कर्म बांधता है। अंतन तभी अंतराय कर्म का भी उदय आता है। और जिस व्यक्ति वस्तु स्थिति को अनुकूल या प्रतिकूल जाना, देखा, माना, जाना ये ज्ञानावर्णी कारण, देखा ज्ञान दर्शनावर्णी कारण, और माना का दर्शन मोहनी। माना तो राग द्वेष आदि ये चरित्र मोहनी आ गया। विकारी भाव और उपयोग उन्हीं पर स्थिर होता है, उन्हीं पे स्थिर होता है। अपयोग उन्हीं पे स्थिर होता है, ये अंतराय कर्म के कारण हो गया कि जो मुझे राग द्वेष जिन पे आ रहा है ना, उसी पे मेरा उपयोग जा रहा है, स्थिर होता है। ऐसे चारों कर्म एक साथ टूट पड़ते हैं। ये चारों का अटैक एक साथ होता है। अनंता अनुबंधी के शायद तब तक है जब तक जीव अपने आप को जानता देखता नहीं है। तब तक ज्ञानावरणी, दर्शनावरी और इन दोनों कर्मों के बल पर होने वाला दर्शन मोहनी कर्म, इन ढाई घाती कर्मों के सद्भाव से अनंतानुबंधी कषाय का होना मानो। अनंतानुबंधी चरित्र मोहनी कर्म के क्षय करने के लिए प्रथमतः ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय या शिवोपशम हो तो दर्शनावर्णी कर्म का क्षय या शिवोपशम होगा, और परिणामते अनंतानुबंधी कषाय क्षीण या क्षय होगा। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय या शिवोपशम हो तो दर्शनावर्णी कर्म का क्षय या शिवोपशम होगा, और परिणाम क्या आएगा? परिणामते अनंतानुबंधी कषाय क्षीण या क्षय होगा। इसमें ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्मों का शिवोपशम कैसे होगा? ऐसा अपनी आत्मा को अन्य सर्व द्रव्यों से, अनंत जीवों से पृथक जानना ही ज्ञानावर्णी कर्म का शिवोपशम, जो भी हमने किया कि 6 द्रव्यों से इसको अलग कर दिया, फिर उसमें से जीवास्ती का एक द्रव्य को पकड़ा। इस एक द्रव्य में भी जितने जीव अनंत हैं उससे भी अपने आप को भिन्न कर दिया, पृथक जानना ही ज्ञानावर्णी कर्म का शिवोपशम। इससे हमारा ज्ञान काम शुरू कहां से होना है? ज्ञानावर्णी कर्म का शिवोपशम। इसका होगा तो दर्शनावर्णी का होगा ही होगा, और इन दोनों के होने से दर्शन मोहनी का भी होगा। मिथ्यात्व में कमी, मिथ्यात्व की तरफ नहीं जाएंगे, और फिर मिथ्यात्व में नहीं गए तो अपना आगे खत्म हो, और मिथ्यात्व में जाते हैं तो फिर नवीन कर्म बंद हो।
फिर चरित्र मोहिनी के अंदर वो राग द्वेष करेगा, मोह आदि करेगा, और नए कर्म आएंगे और अंतराय कर्म उस पे लगे, और उधर 8 कर्म और बन गए। वो मतलब ये अभी तक खेल यही चले जा रहा है, अभी तक जो है ना यही चला जा रहा है कि अनादि से हम लगे हुए हैं, यही चले जा रहा है। केवली प्रज्ञप्त वाणी से जानकर, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से, और फिर द्रव्य से, गुण से और पर्याय से इस पुद्गल शरीर व इन 8 अपेक्षाओं से पूर्णतः आत्मा व शरीर की भिन्नता का स्वयं को भेद ज्ञान हो। इसके लिए आत्मा, जीव, चेतन और पुद्गल शरीर जड़ अचेतन का तुलनात्मक भेद 8 कारणों से जाने, जो इस प्रकार से किया गया है। ये है इस अपेक्षा से, ये आत्म द्रव्य हो गया मेरा, और ये मेरा पुद्गल शरीर हो गया। ये जीव है, चेतन है, ये अचेतन है, ये जड़ है, ये शरीर है मेरा। पुद्गल, इस पुद्गल के साथ हम शरीर लगा रहे हैं, ये अलग हो गया ना, ये संयोगित शरीर है। इसको पुद्गल खाली नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आत्मा के साथ लगने के कारण इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होगी। द्रव्य से मैं आत्म द्रव्य, ये शरीर पुद्गल द्रव्य। क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी, इसके अनंत प्रदेश। काल से मैं त्रिकालिक, आत्मा जो है त्रिकालिक है, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, अक्षत है, अव्यय है। मतलब ये शाश्वत है, अवस्थित है, क्षय होने वाली नहीं, इसका अव्यय नहीं होता, इसका कुछ मतलब कुछ क्षय, इसमें कुछ भी खत्म नहीं होता। तो ये सारा जो है, ये इसके कारण मैं तो त्रिकालिक हूँ, मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, मेरी ध्रुवता है। और ये संयोगी शरीर है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, अनित्य है। अगर यहाँ हम पुद्गल कहते हैं ना खाली, तो पुद्गल भी जो है त्रिकालिक है, पुद्गल खत्म थोड़ी होता है, पुद्गलास्तिक है। लेकिन ये संयोगी शरीर है, ये पौद्गलिक शरीर है, ये पौद्गलिक जो है शरीर है, ये क्षणभंगुर है, विनाशी है, अनित्य है। भाव से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र वाला हूं। ये क्या है? अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से युक्त है। इसके ये पौद्गलिक गुण है, ये मूर्त है, इसमें वर्ण भी होगा, गंध भी होगा, रस भी है, स्पर्श भी है। और मैं कौन सा? मैं अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये मेरे पास है, यानी अनंत चरित्र वाला हूं। तुलनात्मक है। अब इन दोनों का ये जो तुलना आ गई है कि ये इसमें गंध, वर्ण, गंध, रस ये है, मेरे में ज्ञान, दर्शन ये वाला है। लेकिन तुलनात्मक हेतु भाव से मैं, अब कंपैरिजन करना है कि इन दोनों को कैसे अलग मान रहे हैं। कि भाव से मैं अवर्ण में, अगंध में, अरस में, अस्पर्श में, ये चारों प्रॉपर्टीज मेरे में नहीं है, जो पुद्गल की है इसमें नहीं है। ये शरीर एवं इंद्रिया का कुछ जानने, देखने व अनुभव करने की शक्ति, मतलब कुछ नहीं, इसके अंदर जानने देखने की कोई शक्ति नहीं है। अब इसने जो है ना, मैंने कहा मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र वाला हूं। यहाँ ये काउंटर, इसको सीधा इसको काउंटर कर दिया। इधर इसने कहा शरीर अनंत वर्ण, गंध, रस वाला है। मैं कहता हूं मैं अवर्ण, अगंध, अरस, अस्पर्श। ये तुलनात्मक हेतु ये डबल कर दिया कि जो इसमें है वो मेरे में नहीं है, जो मेरे में है वो इसमें नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि मेरे में ये है और इसमें ये है, उससे कंपैरिजन नहीं होता। वो बात है कि मेरे में ये है, इसमें ये है। अब ये आया, जो इसमें है ना वो मेरे में नहीं है, जो मेरे में है इसमें नहीं है। अब बिल्कुल अलग हो तुलनात्मक। गुण से मैं उपयोग गुण वाला, और ये शरीर क्या है? ये ग्रहण गुण वाला, ये ग्रहण गुण वाला, ये 5 तरह से तो ऐसे हो गया। अब द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तो जी मैं आत्मा, ये पौद्गलिक शरीर। मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि वाला शरीर। गुण से अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला। पर्याय से मैं मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यव और केवल ज्ञान वाला। पर्याय के अनुसार तो मेरे ये मेरी क्या है? ये ज्ञान की पर्याय है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जितना इतना क्षेपक्षम होता गया, मैं आगे बढ़ता गया। और केवल ज्ञान, ये क्या है? शरीर जो है काला, पीला, नीला, लाल और सफेद वर्ण वाला। इसमें वेरिएशन ये हो रहा है, मेरे अंदर ये ज्ञान का वेरिएशन हो रहा है। इसमें मूर्त होने के कारण मूर्त का हो रहा है। मूर्त में, तो मूर्त में क्या है कि रूप जो होता है ना, मूर्त होता है, उसका रूप होता है और वर्ण होता है। अब हमारे यहाँ उसको हमने वर्ण को ले लिया, रूप को नहीं, रूप अलग रखा है। तो ये काला, पीला, नीला, सफेद हो गया, बल्कि इसका आकार भी चेंज हो सकता है, रूप। हाँ, रूप भी है, रूप भी है और वर्ण भी है। रूप और वर्ण है। और मेरे यहाँ ज्ञान की वेरिएशन है। मैं क्योंकि अमूर्त हूँ,
तो मैं, मेरे लिए तो वो ज्ञान और उसका वो नहीं है, वर्ण और रूप की बात नहीं है। मेरा तो रूपांतर जो हो रहा है वो मति श्रुत अवधि मन परवे और केवल ज्ञान है, क्योंकि मैं ज्ञान का घन पिंड हूं। तो मेरे अंदर वेरिएशन जो हो रही है वो ज्ञान की हो रही है, ज्ञान की हो रही है। तो निष्कर्ष निकलता है कि इस तुलनात्मक तालिका से पूर्णतः अपना यानी कि आत्मा का स्वतंत्र बोध हो। अब इस तरह से आप अपने आप को सेग्रीगेट करते करते, ये मतलब थ्योरी ऑफ इलिमिनेशन समझ लो, सेग्रीगेशन भी कर रहे हो, फिर अपने को इलिमिनेट भी कर रहे हो जहां जहां कॉमन नजर आ रहा है। तो षट द्रव्य में लोक में मैं अन्य 5 द्रव्यों से, धर्मास्तिकाय आदि से पूर्णतः भिन्न अस्तित्व वाला एकाकी आत्मा हूं। ऐसा अपनी आत्मा को अन्य सब से पृथक जानना, ये ज्ञानावरणी कर्म का शिवोपशम है। तो सारी साधना यहां से शुरू हो, तभी दर्शनावरणी कर्म का भी शिवोपशम होगा। अपने ही दर्शन गुण से अपने को देखेगा, तभी दर्शन मोहनीय कर्म का भी शिवोपशम होगा। और इससे अनंतानुबंधी चरित्र मोहनीय कर्म का भी शिवोपशम होगा। उसी समय अंतराय कर्म का भी शिवोपशम होगा। आत्मा का उपयोग गुण अपने आप को जानने देखने में लगेगा। अब इतना आपको अपना अलग कर दोगे ना, तो इसके पास और कोई समय, आत्मा का उपयोग गुण अपने आप को जानने देखने में लगेगा। सबसे हटते हटते हटते, अब किससे नहीं हट सकते हम, जिससे कोई भेद नहीं है, मैं आत्मा, मैं आत्मा, तो वहीं आओगे ना। तो सबको भेद करके उसको अलग करते जाओ ना, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, और हटते हटते क्या होगा, ये आ जाएगा। तो विशेष क्या है कि ज्ञानावरणी कर्म आदि घाती कर्मों से अपने को अपना नहीं जाना। ये कहें कि अपने को तो जाना नहीं, पर्याय को अपना जाना। ज्ञानी कहेंगे ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होता है, पुण्य 7-8 कर्मों का उपार्जन हो गया। जिस क्षण अपने को अपना और पराय को पराया जाने, या जाने ही नहीं, बाहर दिखेगा, तो पराया जाने या जाने ही नहीं, उसको पराये को पराया जाने या उसे जाने ही नहीं, दोनों चीजें है ना। देख, अगर जाने ही नहीं मतलब पराये को पराया जाने या उसको जाने ही नहीं। आपने आंखें बंद कर ली, ठीक है, अब आंखें खुली है तो आप उसको जान रहे हो, पर जान रहे हो कि ये मेरा नहीं है, ये पराया नहीं, या उसे जाने ही नहीं। सबसे खूबसूरत बात है कि उसको जाने ही नहीं। इससे क्या है, परिधि से आप सटे, ये परिधि छोटी कर रहे हैं। अगर आप पराये को पराया जाने, जान तो सबको रहे हो, पर उसको पराया जान रहे हो, अपने नहीं मान रहे। हाँ, है तो आप परिधि के ऊपर ही। अब जाने ही नहीं उनको, अपने को कम करते जाएंगे, मेरा वो है, वो कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। अगर ये करते हैं हम, तो हमारी परिधि शॉर्ट होकर केंद्र के बिल्कुल पास आ जाएगी, और हम छलांग लगाने को, मतलब हमारी स्थिति बन जाएगी, हम लगा सकते हैं और लग जाएगी। जब तक हमारी परिधि बड़ी है, हम केंद्र से दूर हैं, कितना मर्जी उस परिधि के ऊपर आप करते रहे अपना प्रयास, आप केंद्र तक नहीं पहुंच पाओ। ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें वो दूर से लक्ष्य बहुत दूर नजर आ रहा है। तो इसलिए नजर आ रहा है कि ऐसे कैसे होगा, इसको कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे कर दें, ये कैसे कर दें, मेरा कर्तव्य है, मेरा ये है। अरे तेरा सबसे ज्यादा कर्तव्य अपने प्रति है, अपने प्रति है। ये थोड़ा सा अनुकंपा भाव आ जाए ना, कि देखिए मैं वहां से कोई सिद्ध बना, किसी ने इतना पुरुषार्थ करा, और किसी के पुरुषार्थ से मेरा जीवन जो है बदल गया, मैं यहाँ तक पहुंच गया, मैं अब बिहार राशि से निकलकर जहां तक पहुंच गया। और मैं वहां पर जन्म मरण 17 साढ़े 17 बार कर रहा था, वहां से मैं निकल आया। अब मुझे ऐसा नहीं है कि वो ये थ्योरी क्या है, वो क्या, मुझे ऐसे लेना, मैं करूँ इसको, आप ये समझो कि मैं वहीं से निकला और मैं वहीं से आया। तो मैं वहां जन्म मरण करते हुए अनादि काल से पड़ा था, मेरी टर्न आ गई, किसी ने मेरे पे उपकार कर दिया। मैं कहता हूँ कि ये परस्पर ये है कि उसने अपना त्याग करके, अपनी साधना करके वो मुक्त हुआ, काम मेरा हो गया, काम मेरा हो गया, काम मेरा हो गया। आज मेरे अंदर ये भाव क्यों नहीं आता, अनुकंपा भाव, कि अगर आज मैं पुरुषार्थ करके निकलूंगा तो मेरे एक साथी का भला और हो जाए। अब इतने स्वार्थी नहीं बने कि हमको सब कुछ मिल गया है, हम यहाँ इतने रचे पचे हैं दुनिया में, दूसरे जाए भाड़ में, अपने को क्या लेना देना, ये नहीं। अंदर अनुकंपा भाव, वो भी वहां भी बैठा कोई इंतजार कर रहा है,
जिससे किसी ने मेरे पे कृपा करी, कैसा करी, क्या मैं इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से कर दूं, उसका काम भी हो जाए किसी एक का, तो मेरा जो सिर के ऊपर उधार है ना किसी का, वो उतर जाएगा, मैं उरे नहीं हो जाऊंगा, मुझे कुछ करना नहीं है, तो उसके बारे में अनुकंपा भाव आ जाए उन जीवों। तो इसीलिए जब आपने भाव आता है कि कई बार लोग कहते हैं जल्दी क्या है, मुक्त होना होगा तो हो जाए। आपकी जो शुभ भावना है, आपके अंदर जो अनुकंपा का भाव आ गया कि मैं पुरुषार्थ करूं, मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, किसी एक का भी और का भी हो जाएगा मेरे कारण, वह इतना सा भाव अंदर आ जाए तो जीव केवल मनुष्य गति में घाती कर्मों का क्षय करने में समर्थ है। ये घाती कर्म और किसी में कर ही नहीं सकता, इतना नहीं कर सकता। उसको कैसे करेगा, क्षय करेगा, स्वाध्याय करेगा क्या, ध्यान करेगा क्या, शिविर में जाएगा क्या, मनुष्य गति है। अब इस मनुष्य गति की इंपॉर्टेंस देखकर मुझे क्या मिल गया है, सारे जितना मतलब जितने एक मुक्ति के लिए एट्रीब्यूट चाहिए ना, सारे अपने को मिल गए, सारे मिले। अब सिर्फ है कि मेरा अपना ही प्रमाद है, पुरुषार्थ की कमी है कि मैं इसको नहीं कर रहा। तो इसलिए कहता हूँ कि मेरा जहाज रनवे पे खड़ा है, मैं चाहूं तो इसको उड़ा लूं और चाहूं तो इसको खड़ा लूं। ये अगर हम समझ जाते हैं तो मुझे ये पुरुषार्थ क्यों करना है, लेकिन मुझे ये है कि मुझे इस दुनिया में ये पालना है, पत्नी है, परिवार है, इनको देखना है, एक है भाई, इनको अगर देखना है तो इसका भी लक्ष्य बना ले कि मैं कब निपट जाऊंगा भाई, ये मैं कर दूं तो मैं अपने को जो लाइबिलिटी समझता हूँ, अगर मान लिया ये है, तो अपनी मेंटल पीस के लिए कि ये सारा निपटा दूं, फटाफट निपटाऊं, और उनका जो भी है उसका जो मैं समझता हूँ ठीक है कर दूं, मुझे अपना करना है इस चीज। हाँ हाँ, स्वार्थी भी बनो, लेकिन आप ये कर लो कि अगर आप समझते ही हो, क्योंकि ये करने के बाद भी तब भी आप उनको जो कुछ आप समझते हो कि उनका ड्यू है कि आपके कारण आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर दो, कर दो। जितनी आर्जिश का कोई भरोसा नहीं है, जो आप समझते हो जितना होना होगा हो जाएगा, वो भी तो पुण्य करके आए हैं, आप किसी के कर्ता भाग क्यों करते हो, मैं कर दूं। लेकिन ये आपकी मेंटल पीस के लिए कि मैं उनको बीच में मजार में छोड़ के भागा नहीं, तो मैंने उनका ठीक है, मेरे से जो हुआ मैंने, जो मेरे से हुआ, बाकी उनके भी तो भाग्य उन्हें करना, जिसका होना होगा हो जाए। मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ क्या, ये सोचकर। पर वो होता है ना, आदमी परेशान रहता है। अगर किसी को संत यादू बनने के बाद भी घर की फिक्र है, ऐसा हो रहा है, तो वो अभी फंसा हुआ है, तरफ को पड़ा, मतलब निवृत्त होके आए, पूरा निवृत्त। और ये भी जरूरी नहीं है कि उसे साधु बनना, वहीं वहां रह के भी कर सकता है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, जो ज्यादा मुश्किल है, और मजबूत करना पड़ेगा। अगर यही उन्हीं के बीच में रहना चाहता है तो उसमें क्या है कि उसका वो मोहनी कर्म टूटेगा नहीं, इसका मतलब वो साधना का एक्सट्रीम पा नहीं पाएगा, वो उसमें वहां पर ज्ञान दर्शन ये सब उसका चलता रहेगा, लेकिन उसको मौनी कर्म जो है ना, वो उसको निकलने नहीं देगा वहां से। इसका मतलब कुछ अंश तो जरूर रह जाएगा ना। और मौनी कर्म तोड़ने के लिए भगवान ने घर से निकालना बताया। हाँ, भगवान की भी तो बेटी छोटी थी, युवा पत्नी थी। अगर ये 30 साल के थे तो उस समय करीब वो, उस टाइम यशोदा 20-22 साल की थी, उस उम्र में ये निकले हैं घर से, तो ये नहीं है इसका बच्ची का क्या होगा, कैसा क्या होगा, जो होगा ठीक। तो हो गया, फिर नया सब्जेक्ट क्या। कुछ और पॉइंट है तो इसी को देख लो कुछ आप इसमें। विपिन जी, आज 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 जो डिस्कशन हुआ है ना, इस पे आप बताइए कि आपके मन में क्या आपने रेजोल्यूशन दिया है, चल रहा था आपके दिमाग में कुछ ना और कुछ। जी महाराज जी मैं आपको सच बताऊं, ये जितने भी आपने बात बताई है ध्यान के टाइम पे बिल्कुल आ जाती हैं। हाँ और जब हम डेली लाइफ में आते हैं ना हाँ रोज, जी
हाँ थोड़ा जी, सा फर्क आ जाता है, फर्क आता है। वो ठीक करना है, इसलिए ये है कि आपने वो वो ठीक बैरियर करना क्रॉस है। नहीं किया। एक होता है ना और जो आपने ग्रेविटेशनल पुल। हमारे जितना भी आपने बताया ना, एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है मैंने आज मॉर्निंग में, अच्छा। आपको मैं समझाऊं, बट ठीक। मैंने देखा है कि व्हेन वी कम टू डेली लाइफ, तो हाँ, वी गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो ही ठीक करना है बस, वो बेरिंग ठीक करना है। लेकिन उसके आपने लिए जो बताया महाराज जी, आई हैव एक्सपीरियंस इट दिस मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात है, बहुत बट अच्छी बात। लेकिन अब एक्चुअल लाइफ में फर्क आ जाता है, क्योंकि तो वो मैं ठीक देख रहा करना था, है। मेरा चल रहा था ना, तो आपके अंदर वो प्रतिक्रिया चल रही थी, आपके चेहरे के बहुत, ऊपर। मैं हाँ, आपकी एक ही बात को ध्यान सुन रहा था, उससे कोरिलेट कर रहा था, हाँ। और ये भी देख रहा था कि ये 8 बजे के बाद लाइफ डिफरेंट हो जाएगी बट उसको भी ठीक करेंगे, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं, नहीं, ये तो देखिए, ये तो भगवान की जो वाणी है ना, जो भगवान ने सारा सिस्टम बताया, उसके एक रीजन यह है कि हमने स्टार्ट कहाँ करना है, यही नहीं पता होता। हम कितनी, ये नहीं कि हम कुछ करते नहीं है। लोग मंदिर में पूजा भी करते हैं, प्रक्षाल भी करते हैं, ये भी करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पर एक्चुअल में जो करना है वो नहीं करते। और जो बड़ी सिंपल फॉर्म है कि तुझे मिथ्यात्व से निकलना और ये करना है, ये मैं करता नहीं हूँ। और यहाँ से स्टार्टिंग होनी है। तो जब हमें यात्रा कहाँ से शुरू करनी है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा गलत है, तो कहाँ पहुंचेंगे? अभी तक यही होता रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें, जिसको मैं कहता हूँ कि ऐसा कि जिसमें एफर्ट कम हो। आपकी एफर्ट जो है ना, अगर आप राइट डायरेक्शन में थोड़ा काम करते हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि राइट डायरेक्शन मतलब हमको वो पॉइंट पकड़ना है कि मुझे सबसे पहले मिथ्यात्व से निकलना और अनंत अनुबंधी के शायद मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे तो इसको पहले क्लियर करना है, बस यही बात। और इसके लिए मैं बताता हूँ कि शिविर जो है ना, बहुत अच्छी एक है, ये प्रयोग बहुत अच्छा होता है। ये सिर्फ आदमी को अपना जीवन के लिए करने के लिए उसको ये करना पड़ेगा। देखो, हमने हमने खुद वहीं से स्टार्टिंग की है। हम बिल्कुल आप जैसे जैसा थे, अब से 1 साल पहले थे, उससे भी गए गुजरे थे, मैं ये देखता हूँ। और ये देखिए कि उसको सिर्फ एक शिविर करने के बाद कितना परिवर्तन जीवन में आ सकता है। सिर्फ है कि वो एक शिविर जो 4 दिन का था, उसमें 100% दिया। मैं आज भी बड़े कहता हूँ उतना आज शायद मैं ना दे पाऊँ, उस समय पर 100% दिया, और उस एक 4 दिन के अंदर पूरा ओवरऑल हो गया, और जीवन बदल गया, सोच बदल गई, दृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, अब जितना आपने समझ लिया, ये रिवीजन हो रहा है, ये हो रहा है, और ये पुष्ट करने की बात हो रही है कि आप इसको अपने, जैसे आप कह रहे हो आज सुबह किया आपने, इस तरह करो, इसमें एक्सपेरिमेंट करो अपने। महाराज जी, बड़ा डिफरेंट वर्ल्ड होता है उस टाइम, हाँ, टोटली डिफरेंट वर्ल्ड होता है, हाँ, डिफरेंट वर्ड। काल्पनिक लगता है इस टाइम हम जब बैठे होते हैं ना अपने रियल लाइफ में, हाँ, वो अलग जिंदगी है और ये अलग ही जिसमें सिचुएशन। शाम को आप एनालिसिस करोगे तो आप लगेगा सब कुछ यूजलेस किया। अभी हाँ, उसके कंपैरिजन के अंदर सारा यूजलेस लगेगा, सारा यूजलेस लगेगा। लेकिन महाराज जी ये इस वजह से लाइफ में बहुत चेक्स बहुत रहते हैं, अब ये बात तो पक्की है, हाँ जी, हाँ। मतलब 10 में से 8 गलत काम तो हमने रोक ही दिए, ये पक्की बात है। नितिन जी छुप गए क्या? मैंने जी यही बैठे हैं महाराज। घर घर नीचे कर लिया। नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो यहीं पर हूँ, मैंने कहाँ जाना है। क्या देखिए, इंडिया के मैं तो रवाना आपके हो पास गए। आ रहा हूँ महाराज जी। कब आ रहे हो? महाराज जी, मेरा विचार तो है 16 अभी 17-18 को सोच रहा हूँ मैं आने की। 17-18 को, 17-18-19-20 कर दो ना फिर। क्या है? महाराज जी वो 4 दिन मुझे ऑफिस जाना, तो मैं आ नहीं सकता, वो मेरी मजबूरी हो गई है। क्या? ये तो जो वो ये फिर इसका यूट्यूब पे डाल सकते हो, सेम डे डाल दिया करो। देखो, 17-18 में ऐसे आओगे, फिर आपका वो टाइम भी नहीं दे पाएंगे, फिर तो या तो पहले आ जाओ, फिर मौन हो जाएगा हमारा। महाराज जी मैं कैलेंडर देख रहा हूँ, मैं मोस्ट लाइकली 20-21 के आसपास आऊंगा आपके पास भी, और ठीक और है, अब की दफा ये मैं ठीक 2-3 दिन रुक के जाऊंगा मैं। है। विपिन जी को भी, विपिन जी आप कोशिश करो 17 का। आप तो दिल्ली में यहाँ पर इनकी, हैं? क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, उसको थोड़ा आगे थोड़ा मिलेगा। महाराज जी मैं आपके सारे लेक्चर्स को बहुत डिलीजेंटली फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता और है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि तब, प्रैक्टिकल, इट विल टेक टाइम महाराज जी, 3-1 साल लग जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि 2-3 महीने में हो जाएगा,
अच्छा क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है और फिर इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत टाइम लगता है। It's मैं very- मैं मैं जैसे पहली स्पीड पे कर रहा था, अब तो मैं ये उसको एक एक चीज को पकड़ के मतलब उसको घिस रहा हूँ। मैं उसको रिपीटेटिव मैं उसको घिस रहा हूँ कि अंदर घुस जाएगी, अब बुद्धि के सर पे ना रहे। नितिन जी, ये महाराज जी के प्रवचन सेम डे यूट्यूब पे डाल दिया करो आप। हाँ वो ना थोड़ी मुझसे गलती हो रही है, मैं ना 2-3 दिन से काफी बिजी चल रहा हूँ, मैं इसे डाल नहीं पाया, आज सारे डाल दूंगा मैं। अच्छा, अब ठीक है, कितना नंबर चल रहा है अभी? थैंक यू। महाराज जी आप मुझे 1 सेकंड दो, मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, हमारे साथ विकासना करवा दीजिए। धारणा प्रमाण्य चले दूसरे डॉक्टर महाराज साहब जी कैसा आज चल का रहा मिला के 341 हो गए। है? 41 हो गया। अच्छा, आपने शुरू से नंबरिंग दी है डे 1 से? ठीक। हाँ जी, हाँ हाँ जी। ठीक, हाँ महाराज शुरू से दिए हैं। हाँ, तो महाराज जी लगभग 22 22 22 मई 22 मई से शुरू हुआ था। हाँ जी, 22 मई 2022 से। हाँ जी। ये यूट्यूब पे लाइव आ सकता है वैसे? है ना हम्म? लाइव, आप करो ना उसको, देखो नहीं अब ये जो यूट्यूब हो पे, रहा है आप नहीं यूट्यूब पे लाइव का जो आप कह रहे हैं कि मतलब जो है जूम की बजाय यूट्यूब पे, यस यस, रिकॉर्डेड है। नहीं तो आपका मतलब कोई आपको किसी और को भेजना है, क्या करना है आपने, मुझे ये समझ में नहीं आया। नहीं, उसमें ये है भाई, ये है ना, एक्चुअली हमारे टीवी पे नहीं कनेक्ट होता, पता नहीं क्यों। अरे आप इसकी कॉपी अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए ना, मैंने भेजे हैं बहुत सारे लेक्चर्स और उन्होंने नहीं अप्रिशिएट नहीं, किया है। वो सुबह नहीं जब नहीं, वो मेरा लाइव सुनते हैं तो उनको लाइव उनको टीवी बड़ी स्क्रीन पे यस यस, हाँ, और वो कैसा थोड़ा है वैसे? उसका वॉल्यूम भी कैसा है? फिर थोड़ा पूरा होता है, पूरे घर में सब सुन सकते हैं एक ही इस पे टीवी। चलो यस, मैं देखता हूँ जी, ठीक है, हाँ, देखता हूँ। थाने के रास्ते में हाँ, हो? थैंक यू। नहीं, अभी यूट्यूब जाइए। पे हमारा जी आ जाता है, हाँ, टीवी पे भी देख सकते हैं। हाँ देख सकते नहीं नहीं, रिकॉर्डेड होगा ना वो। तो वो भी उसमें तो आवाज भी क्लियर आएगी, हैं। हाँ, क्योंकि टीवी जो कई है बार ना, मैं। टीवी अगर स्मार्ट है ना, हाँ जी। तो आप भी स्मार्ट है और टीवी भी स्मार्ट है, तो काम हो जाए। महाराज जी गाशना करवा दीजिए हाँ जी, धारणा प्रमाण्य दोनों। इनका तो करा दिया है। ठीक है धारणा महाराज प्रमाण्य। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मा चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, तो प्रदान करे आचरण। हाजर। बचे